स्क्रीन यकीनन नहीं आ रही होगी, बिल्कुल। अभी स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दी थी असल में। चलें जी। ये आ गया हूँ मैं क्रोम की स्क्रीन पर। ठीक है। यहाँ पर आके आपने टाइप करना है मिड जर्नी। अब डायरेक्ट उसके वेबसाइट पर जा सकते हैं आप। यहाँ पर ये देखें midjourney.com। ठीक है। ये वेबसाइट मैं आपको चैट बॉक्स में सेंड भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी अपना उस क्रोम की स्क्रीन पर कर दिया जिस पे मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। तो मैं एक दूसरी क्रोम की स्क्रीन यूज़ करता हूँ और सेम वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो अभी मैंने आपको चैट बॉक्स में दी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मुझे क्लिक करना है ज्वाइन दी बीटा प्रोग्राम पे। ठीक है। ज्वाइन दी बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। ये मुझसे बोलेगा कि आपको डिस्कॉर्ड पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। ये मुझसे मेरा नाम जानेगा। ठीक है। ईमेल पूछ रहा है, चले तो ईमेल में यहाँ पर लिख चुका हूँ। ठीक है। क्या बात है, मैंने ईमेल नहीं लिखा। तो मुझे 2 मिनट दें, मैं आपके सामने स्क्रीन रोक के ईमेल कॉपी कर लूँ क्योंकि मुझे ईमेल याद नहीं है। मैंने नाम कॉपी कर लिया है। असल में स्क्रीन इसलिए मुझे रोकनी पड़ रही है क्योंकि जो जिस जगह से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ ना, उस जगह पे दूसरे मेरे पासवर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो इस वजह से मुझे स्क्रीन को रोकना पड़ रहा है। तो ये देखें, ये मैंने ईमेल यहाँ पर लिख लिया है। पासवर्ड अब ये मुझसे पूछ रहा है, तो ये पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। और यहाँ से अब मैं लॉग इन करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप ह्यूमन हैं। मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि लॉग इन नहीं होगा क्योंकि आपने रजिस्टर ही नहीं किया हुआ। तो रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे। मैंने नीचे ही क्लिक कर दिया। लास्ट टाइम का इसने खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन पे ले गया था मुझे, लेकिन अब की बार इसने डायरेक्ट लॉगिन पे लेकर आ गया, रजिस्ट्रेशन पर नहीं लेके गया। तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया है। मैं अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेम ही लिख देते हैं। कंटिन्यू। अगेन वेरिफिकेशन मांग रहा है। ये मैंने वेरीफाई कर दिया। अब ये मुझसे बोल रहा है कि प्लीज़ क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ डॉग वेयरिंग सन ग्लासेस। ठीक है। ये है, ये है, और ये है। बस। ठीक है जी। तो डिस्कॉर्ड पर मैं कंटिन्यू हो चुका हूँ, लेकिन ये मुझे वहाँ से हटा चुका है मिड जर्नी से। मैं दोबारा एक न्यू टैब में मिड जर्नी को ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मिड जर्नी पर मुझे ये लेकर आया है या नहीं। नहीं लेकर आया। ये जो चैनल है ना, ये देखें यहाँ डिस्कॉर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास मिड जर्नी का बॉट नज़र आ जाएगा। तो मैं अगेन मिड जर्नी की एप्लीकेशन पे जाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे ये भी, क्योंकि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर नहीं लेके गया ये मुझे। मैंने ज्वाइन दी बीटा किया, एक्सेप्ट इनवाइट कर दूंगा डायरेक्ट। फिर से वेरीफाई। एक रोबोट कंटेनिंग जो है वो क्लिक करना है मुझे। ठीक है। ओपनिंग। अब ये देखें, यहाँ भी डिस्कॉर्ड खुला था, लेकिन यहाँ पर चैनल्स में कितने कम आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी जैसे ही मैं ओपन करूंगा इसको, तो ये देखें मिड जर्नी आ गया यहाँ पर। ये यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो बस ये चैनल हमने लेकर आना है अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर। और फिर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब ये बोल रहा है कि हमने आपको ईमेल भेजी है, आप अपना अकाउंट वेरीफाई करें प्लीज़। तो मैं लॉग इन करता हूँ अपनी जीमेल। प्रोसेस थोड़ा सा अनोइंग है, लेकिन चल जाएगा। ये देखें, ये आ गया वेरीफाई ईमेल एड्रेस फॉर डिस्कॉर्ड। ये ईमेल आपके पास आएगी, आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। पीछे वाली टैब बेशक बंद कर दें। कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड करें। ईमेल आपकी वेरीफाई हो चुकी है। और अब आप डिस्कॉर्ड पर कंटिन्यू कर सकते हैं अपने मिड जर्नी के चैनल के अंदर। ठीक है। ये आ गया मिड जर्नी। अब यहाँ पर देखें, ये मिड जर्नी के अंदर आ गया, मैं सर्वर है बेसिकली ये मिड जर्नी का। अब इस डिस्कॉर्ड में मिड जर्नी का जो सर्वर था, इस सर्वर के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स हैं। ये देखें, यहाँ पर ये अनाउंसमेंट का चैनल है, रिसेंट चेंजेस का है, न्यूबीज 1 2 3 जो भी हैं। आप कोई सा भी एक ज्वाइन कर लें। लेट से मैं न्यूबीज 49 में आ जाता हूँ। तो अब ये मुझे कह रहा है कल वाली बात कि योर अकाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 5 मिनट्स ओल्ड। तो अभी 7 सेकंड बाकी है मेरे अकाउंट को 5 मिनट ओल्ड होने में। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये इतना ओल्ड होता है, उसके बाद हम अपनी क्रिएशन कर पाएंगे। ले जी, आप अपने चैनल के अंदर आ चुके हैं। देखें ऑलरेडी लोग क्रिएशन कर रहे हैं। अब मिड जर्नी काम किस तरीके से करता है। मिड जर्नी को हम सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं। लाइक ये मैं न्यू टैब में आता हूँ, बल्कि नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक नोटपैड है। अब यहाँ पर आप कोई भी कमांड देते हैं मिड जर्नी को। लेट्स से अ क्यूट रैबिट। ठीक है। होल्डिंग फ्लावर्स। यानी कि एक क्यूट रैबिट जो कि फ्लावर्स को पकड़ा हुआ हो, बस। ये कमांड जब आप मिड जर्नी को पास करेंगे तो इसके अगेंस्ट वो आपको 4 वेरिएशंस बना के दे देगा इमेजेस की। ठीक है। जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ तरह की इमेजेस होंगी, जिसमें बात यही की होगी उसने भी।
तो उसमें फिर आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है, या आप में आपको कोई सी भी अच्छी नहीं लग रही, आगे जो काम हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे कि ये बर्ड वाली देखें। अब इसने कितनी लंबी कमांड लिखी है कि फुल बॉडी रियलिस्टिक फरी 3D एनिमेशन कार्टून करेक्टर क्यूट फेट लाइक अ फर बॉल। इस तरह से इसने बहुत लंबी कमांड दी है। मैं इतनी लंबी कमांड स्टार्ट में नहीं दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए। तो कमांड देने के लिए हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है पहले, इमेजिन। ठीक है, इमेजिन को लिखने का तरीका ये है कि आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ये शिफ्ट के बराबर में मौजूद है फॉरवर्ड स्लैश की। ठीक है, यहाँ पर आप टाइप करें इमेजिन। अब जैसे ही इमेजिन, ये देखें यहाँ ऊपर आ रहा है प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो अब देखें जैसे ही मैंने ऊपर क्लिक किया तो इमेजिन पीछे चला गया और आगे ये प्रॉम्प्ट वाली फील्ड मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा। प्रॉम्प्ट का मतलब वो कमांड जिसकी मैं तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तो मैं सेम वही लिखता हूँ, अ क्यूट रैबिट विद फ्लावर्स। थोड़ी सी कमांड मैंने चेंज कर दी है और देखते हैं क्या क्रिएट करता है। एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ ऑलरेडी दूसरे लोग भी क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैसी है ये सब कुछ। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आपको येलो हाईलाइटेड देखें, ये ब्लू हाईलाइट हुआ हुआ है, ये बोल रहा है टर्म्स ऑफ कंडीशंस हमारी एक्सेप्ट करें पहले। ये मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना। तो टर्म्स ऑफ सर्विस इनकी एक्सेप्ट की है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखें ये हाईलाइट हुआ हुआ है पीले कलर का। तो इसका मतलब ये पीले कलर का हाईलाइट जो हुआ हुआ है, मिड जर्नी का जो बोट है वो मुझसे बात कर रहा है। बात वो यहाँ बाकी तमाम लोगों से भी कर रहा है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा जो बात मेरे लिए है वो येलो कलर से हाईलाइट हुई हुई है। तो अभी जो मैंने कमांड दी है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस कर रहा होगा। ये देखें, ये पीला एक गया ऊपर। देखें 0%, 31%, अक्यूट रैबिट विथ फ्लावर्स 62%। अब थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, और फिर जनरेट करके सबसे नीचे ले जाएगा। जैसे ही ये 100% होगी वापस से नीचे चली जाएगी। तो मुझे स्क्रॉल करके वापस नीचे जाना पड़ेगा। तो देखें ये नीचे चली गई, गायब हो गई। तो गायब नहीं हुई, ये नीचे चली गई होगी। स्क्रॉल करूंगा, येलो हाईलाइटेड अलग ही नजर आएगी मुझे। ये देखें ये गई ऊपर। तो ये देखें क्यूट रैबिट विद फ्लावर्स, ये मेरे पास इसने इमेजिन कर लिया है। अब इसके अंदर आप मजीद दूसरी चीज़ें इमेजिन करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछूंगा कि ये तमाम चीज़ें सबको क्लियर है? यानी यहाँ तक अभी जो हमने काम किया है ये क्लियर है कि किस तरीके से इसने सिर्फ एक टेक्स्ट से पिक्चर्स को क्रिएट कर लिया? ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे, यानी क्यूट रैबिट को आगे लेके चलेंगे। वैसे हम मुख्तलिफ चीज़ें भी कर सकते हैं, मैं दो तीन चीज़ें आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो फ्री ट्रायल है ना उसमें सिर्फ 25 इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं अगेन एक दूसरी ट्राई करता हूँ, इमेजिन और टू रैबिट्स, या बल्कि छोड़ें, रैबिट एंड टर्टल रेसिंग। ठीक है, टर्टल और रैबिट रेस कर रहे हो। और अब मैं इसमें थोड़ी सी मजीद और डिटेल ऐड करना चाहूँगा। कॉमा मैंने लिखा, मैंने कहा 4K सिनेमैटिक, यानी कि सिनेमा वाला व्यू हो थोड़ा सा। ठीक है, या मैं सिंपल सिनेमा भी लिख सकता हूँ, 4K सिनेमा। और इसके अलावा बुके शॉट, यानी कि जो कैमरा का बुके शॉट होता है वो। तो मैंने बेसिकली इसको थोड़ी और डिटेल्स दी हैं, पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो अब ये सेंड कर रहा है तो देखें ऊपर जा चुका होगा, क्योंकि और भी लोग दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो वो उसके अंदर मैसअप करेगा। तो आगे पीछे थोड़ा सा देख लें, ये रहा। ये जो येलो हाईलाइटेड हुई हुई है ये मेरी कमांड है। अब 0% इसने अभी इसको प्रोसेस किया है, थोड़ी सी देर लगाएगा, आगे प्रोसेस करेगा। फिर हम इसके कुछ प्रॉम्प्ट्स के पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रिएट करना शुरू हो चुका है, और ये इसने क्रिएट कर ली है। नीचे आ गई होगी, ये आ गई। तो अब देखें टर्टल और रैबिट इसने किया तो है, लेकिन तकरीबन सेम ही कर दिया। लाइक उतना अच्छी तरीके से इमेजिन कर नहीं पाया। दोनों टर्टल आ गए, दोनों टर्टल आ गए। फर्स्ट वाली में रैबिट आया तो है, लेकिन वो टर्टल के फेस से ही मिलता जुलता है। तो वो इतना प्रॉपर मैं इमेजिन नहीं कर पाया, तो हमें दो चार बार ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, ये देखें ये कुछ बटन आपके सामने आ रहे हैं। फिर अब इसका मतलब है U1, यानी कि अप स्केल 1। और ये जो V1 लिखा हुआ है इसका मतलब है वेरिएशन 1। अब ये जो चार इमेजेस इसने क्रिएट करी है ना, इसमें नंबर 1 है ये वाली, नंबर 2 है ये वाली, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये इस तरीके से काउंट कर रहा है। तो अगर मैं U1 करूंगा तो ये पहली वाली इमेज को अप स्केल कर देगा। यानी अभी इसने छोटे साइज पे मुझे चार तस्वीरें दिखाई हैं। अब ये
मुझे बड़े साइज पे दिखाएगा। जैसे मैं ऊपर वाली अपनी क्रिएशन पे जाता हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा यकीनन, लेकिन येलो हाईलाइटेड है तो मैं आराम से पहचान लूंगा। देखें ये वाली, अब इसके अंदर मुझे फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है या फोर्थ वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं जिसको भी अप स्केल करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। उस पर क्लिक करूंगा तो ये हाई रेज दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसी से रिलेटेड इसकी वेरिएशंस बनाए, तो मैं V1 पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे नंबर 2 पिक्चर की वेरिएशंस चाहिए तो V2 पे क्लिक करूंगा और इसी तरह आगे। तो अभी मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रही है तो मैं V1 पे एक बार क्लिक करके छोड़ देता हूँ। तो अब देखें, क्लिक करके मैंने छोड़ा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो रहा है नीचे। अब मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे, अगेन येलो हाईलाइटेड होगा जहां पर ये इसको वेरिएशंस को क्रिएट कर रहा होगा। देखें ये आ गई जॉब। अब ये फर्स्ट वाली पिक्चर को इसने सैंपल के तौर पे पकड़ा है और उस सैंपल से ये मजीद 4 वेरिएशंस इसने इसकी बना दी हैं। तो अब ये देखें, ये चारों की चारों फर्स्ट के जैसी हैं, ये आ गई आपके सामने। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग है, किसी में फूल उसके मुंह पर है, इस तरीके से थोड़ी बहुत। अब जो आपको अच्छी लगे आप उसको अप स्केल कर सकते हैं, यानी कि मुझे 1 अच्छी लग रही है तो मैं U1 पे क्लिक करके एक बार छोड़ दूंगा। बार बार क्लिक नहीं करना, एक बार करना है सिर्फ। और फिर नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखें, अब ये येलो हाईलाइटेड है, यहाँ पर प्रोसेस कर रहा है मेरी कमांड को। और जब ये कंप्लीट कर लेगा तो मेरे पास एक बड़ी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं बड़ी पिक्चर आने तक, और फिर उसके बाद हम इसकी मज़ीद जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करेंगे कि वो क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। मज़ेदार चीज़ है, देखें लोग पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये देखें फर बॉल के पीछे ही लगा हुआ है, ये आइंस्टाइन कोडिंग जावा यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर व्हाइल सिटिंग ऑन अ ट्री हाउस। ज़बरदस्त। आइंस्टाइन देखते तो दोबारा फौत हो जाते। ठीक है, अपनी पिक्चर्स के साथ भी वर्किंग कर सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा। अभी मेरा प्रॉम्प्ट इसने ऊपर ये रहा, ये अभी वेटिंग टू स्टार्ट ही लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हैं, यानी कि अभी स्टार्ट भी नहीं किया इसने। बेसिकली फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, तो वो पहले जो मुझसे पहले प्रॉम्प्ट आए हुए हैं उसके पास रिसीव हुए हैं, पहले उनको प्रोसेस करेगा फिर मेरी वाली पे आएगा। कर दिया इसने डायरेक्ट। अब ये देखें, ये बड़ी पिक्चर आपके सामने आ गई है। यहाँ पर आप ओपन इन ब्राउजर करें, ये बड़ी पिक्चर हो गई। राइट क्लिक सेव इमेजेस, और अपने पास डेस्कटॉप पे रैबिट के तौर पे सेव कर लें, तो ये आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। सर यहाँ पर जो और लोगों की हुई हैं क्रिएट, अगर इनमें से हमें कोई अच्छी लगती है तो क्या हम उसको किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं? सेव आप कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम प्रॉम्प्ट आपका कॉपी करके कोई और काम कर सकता है। यानी कि आपको अगर इंस्पिरेशन लेनी है ना, जैसे ये है, तो आप ये जो इस बंदे ने बात लिखी है ना इसको कॉपी कर लें यहाँ से और फिर इमेजिन करवा लें अपने पास से, तो ये एक डिफरेंट रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, क्या ये फ्री है जैसे गूगल पे हम काम करते हैं? जी फ्री तो है, लेकिन सिर्फ 25 तस्वीरों तक। और इसके जो राइट्स हैं उनके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते इसकी तस्वीरों को, और क्योंकि उसके लिए आपको इसका पेड प्लान लेना होगा। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए अच्छा है, बाकी पोस्ट वगैरह में इस्तेमाल कर लें करना चाहें तो। ठीक है, डेली 25 नहीं, ओवरऑल 25, एक अकाउंट पे एक जीमेल एड्रेस पे 25। आप उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप किसी दूसरे जीमेल से साइन अप ना करें या उसी जीमेल पर इसका जो सब्सक्रिप्शन है उसको परचेज ना करें। अब बात करते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स की। यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेजिन, और यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा XYZ जो भी मैंने लिखा, और इसके आगे स्पेस देके अब यहाँ पर मैं पैरामीटर्स टाइप करूंगा। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स क्या हैं, कितनी तरह के हैं, कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। अब मैं इमेजिन करवाता हूँ, अक्यूट रैबिट होल्डिंग फ्लावर, होल्डिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और इसके बाद ऑक्टेन रेंडर, ये बेसिकली एक कीवर्ड है कि अच्छा रेंडरिंग जो है वो उसकी HD किस्म की करके देगा। ऑक्टेन रेंडर 4K कॉमा अल्ट्रा रियलिस्टिक, और आगे मैं लिखता हूँ पोर्ट्रेट शॉट। ये तो मैंने अपना जो भी कमांड थी मेरी वो मैंने लिख दी है। ठीक है, ये मुझे ठीक है। इमेजिन मैंने लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा अपना जो भी था, क्यूट रैबिट दिस एंड दैट। अब मुझे लिखना है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स टाइप करने का तरीका ये होता है कि हम 2 बार डैश लिखते हैं और उसके बाद जो पैरामीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं
वो लिखते हैं, यानी कि SQRXYZ इस तरह से। उसका मतलब फिर हमारे पास कि हम किसी पैरामीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आगे उस पैरामीटर की एक वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5, जो भी मतलब वो हम देखेंगे पैरामीटर्स के हिसाब से क्या क्या होती हैं उनकी वैल्यूज। ये बेसिकली तरीक़ेकार है। तो अभी देखें जो मैंने रिजल्ट्स जनरेट करवाए थे वो 4 जनरेट हुए थे और पिक्चर्स चकोर थी, यानी कि स्क्वायर फॉर्मेट में थी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट्रेट हो, यानी कि ज़्यादा इसकी हाइट हो और कम इसकी विड्थ हो, तो मैं इसकी जो हाइट है या इसका एस्पेक्ट रेशो है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 बार डैश और फिर लिखूंगा AR, यानी कि एस्पेक्ट रेशो, फिर स्पेस दूंगा। फिर एस्पेक्ट रेशो में इसकी विद, यानी कि विद कितनी हो, मैंने कहा 1 हो, कॉलन हाइट कितनी हो 2 हो। यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता विद और हाइट क्या हो, लेकिन विद जो भी रख रहे हो उसका डबल रखना हाइट को। पहले विद लिखते हैं और फिर हाइट लिखते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, अपना जो भी आपने प्रॉम्प्ट टाइप किया था कंप्लीट करें, स्पेस दें, डैश डैश AR एस्पेक्ट रेशो स्पेस, दोबारा आएगा AR के बाद, और उसके बाद विद और हाइट। तो विद में कहूंगा 1:2, एंटर कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पर किस तरीके से इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इतने ये प्रोसेस कर रहा है, इतने मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। इसका पेड वर्जन कितना महंगा है, मेरे ख्याल में $10 और $30 के 2 प्लान हैं इसके। इससे कोई पोस्ट एलिमेंट तैयार करवाएं तो इसे पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। कोशिश करें थोड़ा बहुत चेंज भी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं, मतलब कर ही रहे हैं लोग, करना नहीं चाहिए लेकिन कर ही रहे हैं। तो अब देखें ये जो इसकी डायमेंशन है वो चेंज, देखते हैं क्या लेकर आता है। 93% इसने कर दिया है। ये पहला पैरामीटर देखा है हमने, एस्पेक्ट रेशो 1:2, यानी कि जो भी विद रखो उसकी डबल उसकी हाइट रखो। अगर मैं 2:1 रखता तो विद ज़्यादा हो जाती और हाइट कम हो जाती। ठीक है, स्टिल 93 कंप्लीट नहीं किया इसने। ये बंदा लगातार अपनी पिक्चर से काम करने में लगा पड़ा है। अच्छा, आप लोग अगर इस पे अपनी पिक्चर अपलोड करें तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये पब्लिक होगी, यानी कि देखें इस शख्स ने जो अपनी पिक्चर अपलोड करी थी उसको मैं देख सकता हूँ, ये रही। तो आप लोग अगर पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो इस बात का लाजिम ध्यान रखिएगा कि ये पब्लिक सर्वर है, प्राइवेट सर्वर नहीं है। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी। तो देखें ये रेंडर कर दिया इसने। मैं ज़रा ओपन इन ब्राउज़र करके इसको थोड़ा सा बिग स्क्रीन पे देखता हूँ। तो देखें 1 2 3 4 काफ़ी अच्छे इसने क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये थर्ड वाला मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक वैलेंटाइन डे की अगर पोस्ट है आपके पास वैलेंटाइंस डे की, तो आप उसमें इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर्स डे है या वुमेंस डे है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं बिल्कुल। ठीक है सर, ये कॉपीराइट फ्री होती हैं? कॉपीराइट फ्री तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जब आप इसको किसी उसमें इस्तेमाल करते तो जाहिर सी बात है उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं आपकी आर्ट से रिलेटेड। मतलब ऐसा नहीं आपने सेम यही छाप दी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस खरगोश को इस्तेमाल करने जाऊंगा तो यकीनन इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करूंगा, इसकी डिटेलिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस करूंगा, कलर के हिसाब से अपनी पोस्ट के हिसाब से इसको कलर दूंगा, तो उस चीज़ में फिर ये बच जाता है। ठीक है, यानी कोई स्ट्राइक वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगी। ट्रायल वर्जन पर है बस। और अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो फिर तो आप आज़ाद हैं। फिर तो आप इस रैबिट के पिक्चर को बेच भी सकते हैं। अभी आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि अभी आप इसको सेल नहीं कर सकते। यहाँ तक यकीनन सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो पैरामीटर पढ़ा है वो सिर्फ एक है, जो कि है एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, मज़ीद पैरामीटर्स ऑलरेडी मैंने लिख कर रखे हुए हैं ताकि मैं भूल भी ना जाऊं और आपको याद भी रहें। लाइक ये रहे, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम देखेंगे, तो इनको वन बाय वन देखते हैं। एक्सपेक्ट रेशो हमने यहाँ पर देख लिया है, विद लिखते हैं पहले और उसके बाद हाइट लिखते हैं। ठीक है, अब नो को देख लेते हैं पहले, बाद में हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। एक हमारे पास पैरामीटर है नो, तो मैं इमेजिन करवाता हूँ इससे कुछ। इमेजिन, यहाँ पर मैंने इमेजिन किया आउटडोर सीनरी। ठीक है, मैं इससे इमेजिन करवा रहा हूँ एक आउटडोर सीनरी, और पैरामीटर में मैं लिख रहा हूँ डैश डैश नो। नो का पैरामीटर मैंने इस्तेमाल किया और अब जो भी चीज़ मैं मना कर दूंगा वो ये नहीं इस्तेमाल करेगा। नो वाटर, यानी कि पानी मत रखना। बाहर का कोई मंजर या कोई सीनरी जनरेट करो, लेकिन
वाटर मत रखना। बाकी आप दूसरे से भी आइडिया ले सकते हैं कि आप देखें ये Q2 इस्तेमाल कर रहा है, S25 V4। तो आप इनको गूगल भी कर सकते हैं कि ये Q2 क्या भला है, S250 क्या भला है, V4 क्यों इस्तेमाल कर रहा है ये शख्स। ठीक है, जनरेट कर दिया है इसने, नीचे ये आ चुका है। तो ये देखें, ये इसने सीनरी मेरी जनरेट कर दी और इसमें कहीं भी आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं नो ट्रीज लिखता तो ये पेड़ भी गायब कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर नो का पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जा रहा, लाइक मैं इसको अप स्केल करके या वेरिएशन बना के नहीं दिखा रहा, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। मजीद पैरामीटर देखते हैं कुछ इसके, जो कि क्यू, जो कि अभी हमने ऊपर भी देखा। तो ये बेसिकली क्यू का मतलब है क्वालिटी। ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 होती है। ठीक है, तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं सेम चीज़ आउटडोर सीनरी नो वाटर इसको कॉपी करूँगा। इमेजिन लाजमी लिखना है, इमेजिन के बगैर अगर आप लिखेंगे ना, ये देखें अगर मैं डायरेक्ट लिख के पेस्ट कर दूंगा तो वो सिंपल एक मैसेज के तौर पे पोस्ट कर देगा इसको। ये देखें, ये रहा। तो इमेजिन आपने लाजमी लिखना है, फॉरवर्ड / इमेजिन, और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट लिखें आउटडोर सीनरी नो वाटर /Q और स्पेस 5, यानी कि हाई क्वालिटी पे मैंने इसको दोबारा से क्रिएट किया है। देखते हैं अब क्वालिटी को बेटर करके कितना ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। ठीक है, दोबारा से इसने जनरेट करना शुरू किया है 93 और ये कंप्लीटेड। तो ये देखें, ये यहाँ पर आउटडोर सीनरी आ चुकी है और इसने कुछ बेटर क्वालिटी में किया है। मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ और अपनी प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर जाता हूँ, देखते हैं इसने पहले क्या जनरेट किया था और अब क्या जनरेट किया है और दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। ठीक हो गया, ये रही। अब मैं इसको भी ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। यस, क्वालिटी यानी डिटेल देखें आप इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे देखें चेयर्स वगैरह जो डिटेलिंग है काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर इसके अंदर देखें चेयर्स वगैरह डिटेलिंग अच्छी है, लेकिन जो क्वालिटी है पिक्सेलेशन यानी कि, और जब आप इसको आप स्केल भी करेंगे तो ये आपके पास मज़ीद बेहतर होकर आ जाएगी। अभी तो ये इसने छोटे प्रीव्यू में आपको 4 एक साथ दिखाई है। ठीक है, तो क्यू को हम पढ़ चुके हैं 1 से लेके 5 तक। 5 हाईएस्ट है और 1 लोवेस्ट है। वी वी का मतलब मिड जर्नी का वर्जन है। 1 to 4 मिड जर्नी का जो 1 वर्जन था वो बहुत बेकार था, मतलब उसको अगर मैं ये कमांड देता तो वो पता नहीं अजीब गरीब कुछ चीज़ क्रिएट करके दे देता। अभी रिसेंटली जो चलता हुआ आ रहा था वो मिड जर्नी 3 चलता हुआ आ रहा था, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट अब मिड जर्नी 4 कर दिया है। ये जो अभी आर्ट क्रिएट हुई है ना, ये मिड जर्नी 4 को लेकर हुई है। तो मैं अगेन एक काम करता हूँ, इमेजिन करवाता हूँ। इमेजिन आउटडोर सीनरी / नो वाटर स्पेस के बाद, और फिर इसके बाद मैं एक और पैरामीटर पास करूंगा यानी कि डैश डैश, और फिर इसके डैश डैश के बाद स्पेस नहीं देना। ठीक है, यहाँ मैंने टाइप किया डैश डैश और फिर वी यानी कि वर्जन, इसके बाद मुझे स्पेस देना है। मैं कहूँगा 3। 4 तो बाय डिफ़ॉल्ट था ना, तो अब मैं इसको V3 पे कर देता हूँ। तो अब देखें ये सेम चीज़ वर्जन 3 के अंदर जनरेट करेगा, जिसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत कम है वर्जन 4 से, यानी वर्जन 4 ज़्यादा पावरफुल है, वर्जन 3 इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, वर्जन 2 उससे भी कम पावरफुल था और वर्जन 1 उससे भी कम। ठीक है, इतने ये जनरेट कर रहा है। इतने हम अपना इस वाले पैरामीटर को नेक्स्ट कर लेते हैं। एस को, एस का मतलब बेसिकली स्टाइलाइज है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये स्टाइलाइज है। जब जब तक ये हमारा यहाँ पर जनरेट कर देगा, ये तो मुझे लग रहा है विंडोज़ एक्सपी के वॉलपेपर जनरेट करना शुरू हो गया, लेकिन अच्छे हैं। चले जी, ये मेरे पास क्रिएट कर चुका है, नीचे यकीनन आ चुका होगा। मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये आ गया। तो ये देखें, ये आर्ट्स क्रिएट कर चुका है मेरे पास। ठीक है, अब ये इसका 3 वर्जन था, तो देखें 3 वर्जन इतना डिटेल नहीं था, इसने उस तरीके से इमेजिन नहीं किया जितना वर्जन 4 पावरफुल था और उसने इमेजिन किया है। इन तमाम पैरामीटर्स को, ये जो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ना बार बार, फॉरवर्ड / देके, ये सॉरी फॉरवर्ड / बोल रहा हूँ, डैश देके, डैश डैश में क्वालिटी चेंज कर रहा हूँ, डैश डैश में वर्जन चेंज कर रहा हूँ, डैश डैश में इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर रहा हूँ, ये तमाम अप्लाई हो रहे हैं एज अ डिफॉल्ट, यानी कि नेक्स्ट आर्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो वो सेम इसी तरह होगी। अगर आप इसकी सेटिंग्स को देखना चाहते हैं तो आप लिखें फॉरवर्ड / सेटिंग्स और इसके बाद एंटर कर दें, तो ये देखें ये सेटिंग्स आ गई।
अब ये देखें मिड जर्नी का 1 2 3 बाय डिफॉल्ट 4 है, तो मैंने 4 सेट कर दिया। ठीक है, जो स्टाइलिंग है इसकी मीडियम है, बाकी तमाम चीज़ इसको जो डिफ़ॉल्ट हैं इसके रहने दें। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये आपको सेटिंग्स दिखा रहा है इसकी। खैर, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की जो हमारे पास है स्टाइलाइज। इसकी मिनिमम वैल्यू है 625 और हाईएस्ट वैल्यू है 6000। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू यूज़ करता है वो 2500 यानी कि 2500 यूज़ करता है। अब मैं इमेजिन करता हूँ कुछ ना कुछ चीज़। इमेजिन अ बोट इन सी। ठीक है, एक बोट सी, सनसेट एंड अलोन, समथिंग लाइक दिस। और फिर आगे मैं कॉमा देके कुछ मज़ीद डिटेल्स लिखता हूँ कि ये 4K हो और ये अल्ट्रा रियल हो, इसके अलावा ये सिनेमा हो। ठीक है, 2 3 चीज बातें मैंने लिख के बस इंटर कर दिया। जब आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये तमाम जो चीज़ें मुझे लिखनी है किस तरीके से लिखनी है, सिनेमा वाली चीज़ और ये दूसरे जो पैरामीटर्स हैं। बाकी आप दूसरों से कॉपी भी कर सकते हैं। देखें 4K फोटो, अल्ट्रा रियलिस्टिक जो दूसरे लिख रहे हैं, HD। ठीक है, वर्जन 4 में क्रिएट की है, ब्राइट रूम। तो ये इस तरीके से एन इंडियन मॉडर्न फैमिली विद प्लास्टिक वेस्ट ऑल अराउंड। ठीक है, अब हमारी वाली आर्ट को ये यहाँ पर क्रिएट कर तो रहा है, देखते हैं कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है। अबोट इन सी सनसेट क्रिएट कर लिया है इसने। चलें जी, ज़बरदस्त किस्म का इसने कर लिया है। 1 वाली पिक्चर देखें, 2 वाली, 3, मतलब सारी की सारी अच्छी हैं, वॉलपेपर बनाने लायक है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर वही काम करता हूँ कि सेम प्रॉम्प्ट लिखूंगा और इमेजिन करवाऊंगा इससे सेम प्रॉम्प्ट, लेकिन अब इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा स्टाइलाइज वाला। ठीक है, डैश डैश एस। इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको कम रखूंगा यानी कि 625 रखूंगा या डिफॉल्ट छोड़ दूंगा 625, का मतलब ये होता है कि वही काम करो जो मैंने बोला है, यानी कि ये जो बात मैंने लिखी है सिर्फ यही काम करो। और अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा 60,000 लेट से, मैंने लिखा डैश डैश एस स्पेस 60,000। इसका मतलब ये है कि मैंने ये बात तो लिख दी है, लेकिन तुम इससे थोड़ा बहुत हटके भी अपनी क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। तो देखते हैं अपनी क्रिएटिविटी में ये क्या काम करता है। ओके, स्टाइलाइज को ये 60,000 पे इसने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दिया है? इनवैलिड पैरामीटर 0 to 1000। ठीक है, मिड जर्नी 3 के अंदर 60,000 तक वैल्यू थी, लेकिन मिड जर्नी 4 के अंदर इसने वर्जन 4 के अंदर देखें बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 1000 है। तो मैं अगेन इमेजिन टाइप करता हूँ, अपना प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट किया, माइनस डैश डैश एस स्पेस 1000। यानी कि बेसिकली मैं मिड जर्नी बोर्ड को आज़ादी दे रहा हूँ कि जो मैंने बात कही है इसको बिल्कुल लाजिम कर लेना तुम पे फ़र्ज़ नहीं है। तुम थोड़ा बहुत आगे पीछे अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। ठीक है, जिसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन क्लियरली शो हो रही है, आई कैन वेरीफाइड। ठीक है, तो अब देखें इसने थोड़ी बहुत आज़ादी हमसे ली और देखते हैं क्या क्रिएट करता है। ये स्टाइलाइज वाला पैरामीटर है, बेसिकली क्रिएट कर दिया है इसने। तो अब देखें सनसेट को थोड़ा सा आज़ादी के साथ इसने इस्तेमाल किया और एक बेहतर सनसेट मुझे दिया है। जो एक पुराना इसने दिया था उससे बेहतर मुझे तस्वीर दी है। अगर मैं पुरानी वाली को भी साइड में ओपन कर लूँ और दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। ओपन इन ब्राउज़र, तो ये देखें एक तरफ आपकी ये पिक्चर है और दूसरी तरफ आपकी ये पिक्चर है। स्क्रीन पर मौजूद हूँ, ये वो आर्ट है जो मैंने पहले क्रिएट की थी और ये इसके बाद वाली है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। मजीद नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ चलते हैं। टेस्ट और टेस्ट क्रिएटिव हमारे पास बेसिकली ये टेस्ट और टेस्ट पी है। टेस्ट और टेस्ट पी के अंदर फ़र्क है, मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इमेजिन करवाता हूँ इससे कोई भी चीज़। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है, यानी पैरामीटर इस पर काम कर रहा है। मैं सिंपल वही काम करवाऊंगा। अ बॉय इन अ बॉय प्रेइंग अलोन ऑन रूफ ऑफ अ हाउस। ठीक है, एक घर की छत पर एक लड़का प्रे कर रहा हो और इसको मैं लिखता हूँ टेस्ट पी। तो अब ये ज़रा टेस्ट पी का मतलब होता है फोटो टाइप। अब अगर अभी मैं इसको एंटर करूंगा ना, तो जो अब रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो आएंगे थोड़े से फोटो टाइप, जबकि जो दूसरे आ रहे थे वो पेंटिंग टाइप आ रहे थे। ठीक है,
देखते हैं, और अभी साथ में टेस्ट के साथ भी इसको चलाकर देखेंगे कि क्या रिजल्ट जनरेट करता है। इमेजिन, मैं लिख कर रख रहा हूँ ऑलरेडी, स्लैश स्लैश टेस्ट। पहला वाला कंप्लीट करेगा। जैसे मैंने प्रेइंग बोला था, तो ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कुछ और। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हर बार एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो अब ये देखें, बेसिकली थोड़ा सा वो फोटो टाइप है। ये कंप्लीट 50% हुआ है अभी, और मुझे इसकी आज़ादी को भी ख़त्म करना है, जो कि मैंने दी थी इसको स्टाइलाइज की फॉर्मेट में। तो मैं इसको वापस 2500 ही करूँगा, बल्कि 2500 नहीं, 2250, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1000 है। ये क्रिएट कर रहा है। वैसे इसने प्रे करते हुए तो नहीं किया, लेकिन जो भी क्रिएट कर दिया ठीक है। इसके बाद वाला मैं क्रिएट करता हूँ। मस्ट बी बिटवीन 5000 व्हेन कंबाइंड विद टेस्ट। अब ये बोल रहा है कि टेस्ट पे जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो कम से कम 1250 रखें और मैक्सिमम 5000 रखें। तो आप देखें, यह खुद ब खुद आपको बता भी रहा है कि जो जो इसने अपडेट की हैं चीज़ें वर्जन 4 के अंदर, ये मुझे करेक्शन भी करके दे रहा है। तो अब मैं सेम वही काम करता हूँ, टेस्ट, और फिर इसका एस को मैं करता हूँ कम से कम लेट से 2500, ठीक है। और इसको मैंने सेंड कर दिया है। ये इसने मुझे जनरेट करके दे दी है ऊपर वाली, जो कि प्रेइंग टाइप तो बिल्कुल नहीं है, कुछ और ही इसने जनरेट करके दे दिया है। बॉय रूफ टॉप तो कर दिया है, लेकिन खैर अगली वाली आर्ट देखते हैं हम। बेसिकली इसकी टाइप है, बस पिक्चर्स की टाइप है या इसके रिजल्ट्स की टाइप है। इसके बाद वाला इसने क्रिएट करना शुरू किया है या नहीं? मेरे ख्याल में किया है, यस, ये रहा 10%। बॉय प्रेइंग अलोन ऑन रूफ ऑफ अ हाउस टेस्ट। स्टिल इसने प्रेइंग वाला तो एलिमेंट ऐड नहीं किया, यानी कि समझ नहीं पाया, लेकिन यस, कुछ क्रिएट करके दे दिया इसने। इसके बाद हमारे पास है जो चीज़ें हैं, अगर साथ में ये पावर्ड स्लैश क्रिएटिव भी लिख देंगे ना, तो थोड़ा सा वो पोस्टर वाली जो होती है ना, ऑयल पेंट वाली, उन रिजल्ट्स के ऊपर आपको ले जाएगा। ठीक है। लास्ट चीज हमारी है सीड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको क्रिएटिव भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, क्रिएट कर दिया है इसने यकीनन। नहीं, 77%। इतना खास कुछ क्रिएट नहीं कर रहा। रूफ टॉप पे इसने बॉय तो दिखा दिया, लेकिन वो प्रे नहीं कर रहा। ठीक है। सीड वाली जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है। ये रहा। मैं अगेन इमेजिन करवाता हूँ। इमेजिन अ बॉय प्रेइंग वाइल रेजिंग हिज हैंड्स, और बॉय को मैं कहता हूँ अ मुस्लिम बॉय, अ मुस्लिम बॉय एट नाइट। ठीक है। और फिर मैं इसको क्रिएटिव पूरा लिखना है मुझे। क्रिएटिव डैश डैश क्रिएटिव कहाँ चला गया? अब ये बोल रहा है कि क्रिएटिव इनवैलिड पैरामीटर इज ओनली वैलिड विद टेस्ट और टेस्ट पी। टेस्ट और टेस्ट पी के साथ ही मुझे इजाज़त दे रहा है इसकी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इसको टेस्ट से ही, ठीक है। तो अब मुझे वो टेस्ट के साथ ही लिखना पड़ेगा। बॉय प्रेइंग अ मुस्लिम बॉय प्रेइंग एट नाइट वाइल रेजिंग हिज हैंड्स अप, और टेस्ट स्पेस डैश डैश क्रिएटिव। अगर इंग्लिश आपको आती है ना समझ में, तो आपके आधे मसले वैसे ही सोल्व हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ज़्यादातर, एरर आ गया फौरन से सर के पास मैसेज करो, सर एरर आ गया। हालांकि एरर के अंदर खुद लिखा है मैं क्यों आया हूँ। ठीक है। अभी देखें, जो एरर आया था वो अगर हम गौर से पढ़ें तो खुद ही सॉल्यूशन भी बता रहा है हमें कि इस वजह से आया हूँ। ये देखें, ये रहा। ये बोल रहा है क्रिएटिव इज ओनली वैलिड विद टेस्ट या टेस्ट पी। ये सिर्फ टेस्ट और टेस्ट पी के साथ वैलिड है। चलें जी, कुछ बेहतर रिजल्ट्स लेकर आना शुरू हुआ है शायद। दूसरी तरीके से भी करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रोक आ रहा है, बॉय के ऊपर वाइट अराउंड में इसके, यानी थोड़ा सा अनरियल टाइप का है बेसिकली। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अभी तक हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब आखिरी चीज़ जो हमने देखनी है वो सीड देखनी है, कि सीड क्या काम करता है। सीड बेसिकली ये काम करता है कि एक ही टाइप की आपने इमेजेस बनानी हो। रिमेंबर, हमने स्टार्ट में बनाई थी एक
इमेज जिसके अंदर हमने एक रैबिट बनाया था जो कि अपने हाथ के अंदर कुछ बंच ऑफ फ्लावर्स पकड़ा हुआ था उसने। तो अब मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे को वही रिजल्ट दिखा दे। ये रहे। ये तो बोट आ गई। ठीक है, और ये क्या है, लेट्स सी। ये भी बोट है। ऊपर स्क्रॉल करना बड़ा मसला है। ये आ गया। कुछ तो था। ये तो आउटडोर सीनरी थी। और इससे पहले भी दो तीन सीनरी हम बना चुके थे। वैसे मैं दोबारा इमेजिन भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि मुझे नहीं पता 25 में से हम ऑलरेडी कितनी कर चुके हैं। और ऐसा ना हो कि मैं सिखाते सिखाते ही ख़त्म कर दूँ सारे जो मेरे क्रेडिट्स हैं इमेज के। ठीक है, और जो काम की चीज़ है वो रह जाए। तो इस वजह से मैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि सेम रिजल्ट्स किस तरह से क्रिएट करने। लाइक सीड इसीलिए इस्तेमाल होता है कि सेम रिजल्ट्स आप, यानी कि एक जैसी इमेजेस। अभी देखें, मैं सेम अगर प्रॉम्प्ट दूसरी बार मैं दे रहा हूँ उसको, तो वो क्या कर रहा है, एक नई इमेज जनरेट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये वाली, अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये मैं यहाँ से कॉपी करके अगर इसको दोबारा इमेजिन करवाऊँ ना, तो ये एक नई तरह की इमेज मुझे दे देगा। ये बिल्कुल सेम नहीं बनाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे इसमें से जो पसंद आ रही है वो है पिक्चर 1। ठीक है, तो मैं इसको अप स्केल कर लेता हूँ। ये मैंने U1 पे क्लिक कर दिया। यानी कि मैं सेपरेट कर रहा हूँ उस एक स्टाइल को जिसका मुझे, या जिस जैसी मुझे मजीद पिक्चर्स चाहिए। तो अब देखते हैं ये यहाँ पर नीचे कहीं लेकर आएगा मुझे। बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। बस ये स्क्रॉलिंग आपकी जान लेगी। क्यों? क्योंकि हम फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बार बार हमें याद दिलाएगा कि आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जो पेड वर्जन है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये सारे चले जाते हैं और आपको आपका एक प्राइवेट चैनल दे दिया जाता है। और उसमें आप मिड जर्नी के बोर्ड के साथ सिर्फ आप कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। अरे ये तो रहा बटन, जंप टू प्रेजेंट। इतनी मेहनत करवा दी मुझसे। वैसे अप स्केल इसने ऊपर ही करके दिया होगा क्योंकि जितनी देर में मैं नीचे आया हूँ इतनी देर में यकीनन ये अप स्केल कर चुका होगा। तो मैं वेरीफाई करने के लिए एक बार मज़ीद ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ कि देखूँ मेरी वाली जो क्रिएशन है वो अप स्केल तो नहीं करके दे दी इसने। नहीं की। ये लास्ट मैंने जनरेट की थी। अब इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। येलो हाईलाइटेड मुझे देखना है। यकीनन यहाँ कहीं नहीं है। नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अभी इसने जनरेट नहीं की है, करके देगा। और अगर इन केस आपसे यहाँ पर खो जाए अपनी क्रिएशंस, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं मिड जर्नी ऐप। इस यूआरएल पर जब आप जाएंगे तो वापस इस पर आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम में हमने ज्वाइन बीटा किया था, अब की बार हम करेंगे साइन इन। क्यों? क्योंकि हम रजिस्टर हो चुके हैं। तो जैसे ही आपने साइन इन किया, ये अगेन डिस्कॉर्ड पे ले आया मुझे। हालांकि इसको लाना नहीं चाहिए। मीनवाइल हम ये भी देख लेते हैं कि करके दिए इसने आप स्केल या नहीं। थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन चीज़ मज़ेदार है ना, तो थोड़ी बहुत मेहनत काबिल बर्दाश्त हो जाती है। ये रहा। अब इसने आप स्केल करके दे दी है मुझे। मैं एक्स्ट्रा टैब्स बंद करता हूँ। तो ये देखें, ये आपको एक अलग से इसने हाई स्केल में दे दिए आपकी पिक्चर। अब ये जो सीड है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मजीद स्टेप लेना पड़ेगा कि ये जो इसने क्रिएट करके दिए इस पे करें राइट क्लिक। यहाँ पर रिएक्शन मौजूद है, ऐड रिएक्शन करें। व्यू मोर के अंदर चले जाएं और यहाँ पर इन्वेलप टाइप करें। इन्वेलप, ये वाला, ये जो बंद वाला इन्वेलप है ना,
इस पे एक बार क्लिक कर दें बस। अब ये देखें आपने रिएक्शन क्रिएट कर दिया। जैसे ही रिएक्शन क्रिएट किया ये देखें यहाँ पर एक और मिड जर्नी का बोर्ड का मैसेज आ गया आपके पास। अब आप इसको क्लिक करें तो ये देखें आपको मिड जर्नी ने एक प्राइवेट मैसेज किया है जिसमें ये आपको बता रहा है कि इसकी जॉब आईडी ये थी और इसकी सीड ये थी। यानी कि इसकी एक तरह से आईडी ही कह दें इसको अभी समझने के लिए। तो ये इसकी सीड है, आपने इस सीड को कॉपी कर लिया और वापस आप अपने मिड जर्नी के मेन बोर्ड के अंदर आ जाएं। ठीक है। और अब यहाँ पर आप अपना दोबारा से यही काम करवाएं। अभी देखें इसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फ्लावर्स। अब मैं सेम चीज करूंगा लेकिन थोड़ी बहुत अलग। मैं करता हूँ इमेजिन, यानी कि इमेजिन करो और अ क्यूट रैबिट होल्डिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑफ 10 एंडिंग। यानी कि पूरा का पूरा मैंने जो प्रॉम्प्ट था कॉपी पेस्ट कर लिया और उसके बाद डैश डैश सीड स्पेस और इस सीड को जो मैंने कॉपी किया था नंबर, इस सीड को पेस्ट कर दूंगा। और इसमें थोड़ी बहुत चेंज करूंगा कि ये जो होल्डिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स था इसको मैं कर दूंगा होल्डिंग अ मैजिक स्टिक। पूरा जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो वही है, बस बंच ऑफ फ्लावर्स की जगह एक मैजिक स्टिक आ गई और लास्ट में डैश डैश सीड करके उस सीड की आईडी आ गई जिस आईडी पर ये पिक्चर जनरेट हुई थी। ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप जादू देखिएगा। ये इसने मुझसे प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट कर लिया है, ये वेटिंग कर रहा है स्टार्ट करने के लिए। अब ये बेसिकली करेगा क्या, तमाम स्टाइलिंग जो है या लुक एंड फील वो इसी तरह की रखेगा लेकिन इसके हाथ में फ्लावर्स की जगह मैजिक स्टिक आ जाएगी। ठीक है, क्रिएट करना शुरू कर दिया है इसने, कुछ परसेंट हो भी गया है। वैसे मैंने प्रॉम्प्ट सेम ही कॉपी किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। और लेकिन वो तो इतना पुराना प्रॉम्प्ट है। ये रहा, सही है। ये सेम मुझे कॉपी करना था, मैंने एस्पेक्ट रेशो को मिस करवा दिया। देख रहे हैं मैंने मिस्टेक क्या करी, यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो को मिस कर गया मैं, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसने वो पोर्ट्रेट की जगह, ये देखें ये हमने इस डायमेंशन में की थी, इसके बजाय ये चकोर लेकर आ गया। तो खैर है, मैं इसको रखता हूँ और इसके बाद दोबारा से इमेजिन करवाता हूँ इससे। इमेजिन और सेम वही जो ऊपर प्रॉम्प्ट था रैबिट का, अ क्यूट रैबिट होल्डिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स की जगह आ, क्या इसको पकड़ाएं हम, चले मैजिक स्टिक ही या ब्रूम। ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें वही हैं, AR 1 2। और इसके बाद मैं दूंगा सीड की, और सीड की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये रही, इंटर। और फिर आखिरी बात जो अब हम करेंगे वो अपनी पिक्चर्स के साथ वर्किंग करना। यानी कि वो जो मैंने अपना एक कॉमिक क्रिएट किया था किस तरीके से किया था वो चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस कॉमिक की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट तो नहीं देखने देगा, इसी कॉमिक की ये जो आईडी पर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो अवतार मैंने बनाया था ये इसी मिड जर्नी से क्रिएट किया गया है। देखें अब मैंने जब एस्पेक्ट रेशो को शामिल किया है तो ये चीज़ लेकर आ गया सेम। और सीट की आईडी से इसने उस चीज़ को याद कर लिया है कि किस तरह की मुझे पिक्चर बनानी है। कंप्लीट होता है फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। हो चुका है कंप्लीट, नीचे गया होगा, ये आ गया। तो अब देखें है कुछ कुछ सेम। ये रही झाड़ू पकड़ के खड़ा हुआ है, कान वगैरह कुछ बेहतर नहीं है। तो जब आपको लगे रिजल्ट बेहतर नहीं है तो ये वाला जो बटन है रीडू का,
आप इस पर क्लिक कर दें तो दोबारा से इसको इमेजिन करना शुरू कर देगा आपकी सेम चीज़ों के साथ। यानी प्रॉम्प्ट इसने सेम ही रखा, री रोलिंग, यानी कि री रोल कर दिया बेसिकली बस। तो ये हमारी मिड जर्नी की क्लास थी जो कि बेसिक प्रॉम्प्ट्स और बेसिक पैरामीटर्स को कवर कर रही थी। बेसिकली बस एक आइडिया दिया था कि गेट स्टार्टेड होने का, लाइक स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद आगे से तो आगे बंदा खुद जाता रहता है। जब आप बेसिक से इसको ट्राई कर लेंगे तो फिर आपको खुद ही नए नए पैरामीटर्स पता चलते रहेंगे, वक्त के साथ अपडेट्स आती रहेंगी। और कुछ ट्यूटोरियल्स भी यकीनन फिर आप देखेंगे यूट्यूब पर। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक को देखें, कभी भी ये गलती मत किया करें कि सिर्फ एक को देखें, बल्कि मुख्तलिफ लोगों से लर्न किया करें तो आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन सिर्फ लर्न नहीं किया करें, पहले लर्न फिर प्रैक्टिस फिर लर्न फिर प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लर्निंग ही कर रहे होते हैं। वेटिंग टू स्टार्ट स्टिल। और इसके बाद बस आखिरी काम हमने हेलो, आवाज़ क्लियर है मेरी? अरे, नेट तो आया नहीं रहा मेरे पास। वही बोलो, आवाज़ क्लियर। अच्छा, साइबर नेट मेरे पास दिखा रहा है कनेक्टेड। ठीक है, देखो, लेकिन आ नहीं रहा। मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? ठीक है जी। बस अब जो चीज़ मैं बताऊंगा ना उस पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बिल्ली नेट का तार निकाल के चली गई थी। ठीक है, उस अभी शाम से यही कर रही है। असल में वो जंप कर लेती है उस पे, राउटर पे, और वो गिर जाता है। वो उसने असल में वहां पर बच्चे दिए जिस जगह पे राउटर है। अब वो तंग कर रही है। आप लोग भी बोलेंगे कि ऐसे सुलेमानी मसले होते हैं सर के साथ, है ना? और मेरे दुख दर्द बस बिल्लियों वाले समझ सकते हैं। चलें जी, वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर आते हैं हम। जो बात कर रहे थे मिड जर्नी पर, हमने एक इसको रेंडर करने के लिए जॉब दी थी, यकीनन इसने कंप्लीट कर ली होगी। देख लेते हैं, अगर कोई क्ली मिल जाती है तो ठीक है, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं। लग रहा है गुम हो गई है जॉब। चलें, कोई बात नहीं, खैर। बात तो हमें समझ आ गई है कि पैरामीटर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्किंग विद फोटो। तो मैं फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट्स से एक ऐसा फेस जो कि ऑलरेडी मैकअप शुदा हो। ठीक है, तो मुझे अभी मैं ये वाला जो एक्टर है इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर जो इनका फेस कट है ना, वो मेरे रिजल्ट से थोड़ा बहुत मैच करता है। यानी कि जो रिजल्ट्स मैं लेना चाह रहा हूँ ना बेसिकली, वो रिजल्ट्स से मैच करता है। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ऑलरेडी? आपके पास कोई माइक का इशू होगा यकीनन। बाकी और लोग कंफर्म भी कर दें, वैसे आवाज़ आ रही है, ठीक है। चले जी, ये पिक्चर मुझे सही मुनासिब लग रही है। और इनका फेस कट की वजह से मैं इनके पिक्चर को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनका जो फेस कट है वो थोड़ा सा, मतलब ना लंबा है ना गोल है, कॉमिक टाइप है थोड़ा सा, तो क्रिएट करते हैं, लेकिन ये अच्छे पिक्सल्स में नहीं है।
जो अच्छी पिक्चर है वो अच्छे पिक्सल्स में नहीं है, ये भी जुल्म की बात है। ठीक है, तो मैं फिल्टर लगा लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ टूल्स है, यहाँ पर साइज आ रहा है, मैं इसको कह देता हूँ लार्ज। यानी कि अब सिर्फ वो फोटोज दिखाओ जिनका साइज लार्ज है। स्टिल ये वाली फोटो बोल तो रहा है लार्ज है, लेकिन पिक्सेलेट हो रही है मेरे पास। शायद प्रोसेस कर रहा हूँ। ये सही है। चले, अब मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ फोटो को। ठीक है, और मैंने इसको थोड़ा सा रीनेम कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और ये जो चैनल था जिसके अंदर मैं मौजूद था, और चैनल आप कोई सा भी ज्वाइन कर लें, लाइक अभी तक हमने जितना काम किया है 49 में किया है, अब की बार मैं 19 में आ जाता हूँ। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चैनल में मौजूद हैं। ठीक है, बस आपने अपना काम करना है, लेकिन याद रखिएगा ये तमाम काम पब्लिक है। अब मैं एस आर के की फ़ोटो को यहाँ मिड जर्नी पर अपलोड कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एंटर कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंटर किया तो थोड़ा सा टाइम लेगा। नहीं आई है स्टिल। नहीं आई है। अपलोड कर रहा होगा पीछे, बस प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा। तो ये थोड़ा बहुत है काम। ये देखें, ये आ गया, शाहरुख खान की फ़ोटो आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है पहले, और ये ओपन इन ब्राउज़र एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और बस यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे एक यूआरएल मिल गया जो कि इसी डिस्कॉर्ड ऐप का है, और ये पिक्चर उस पर अपलोड हुई है। ठीक है, अब मैं अपना काम करूँगा। मैं कहूँगा इमेजिन, यानी कि इमेजिन करो, और उसके बाद में ये जो यूआरएल बन रहा है जेपीजी का, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली। यानी कोई प्रॉम्प्ट मैंने टाइप नहीं किया, डायरेक्ट इमेज का यूआरएल कॉपी करवा के पेस्ट कर दिया। उसके बाद दूंगा एक सिंगल स्पेस, साइबर पंक आर्ट, और एंटर कर दिया। तो अब आप देखें ये प्लेन फोटो है। अब इस प्लेन फोटो को ये साइबर पंक आर्ट के अंदर इमेजिन करके देगा मुझे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पिक्चर पब्लिक है इस चैनल के अंदर। वो तमाम अफराद जो इस लिंक पर मेरे क्लिक करेंगे, वो मेरी इस फोटो को देख पाएंगे। अब ये मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने एक ऐसे शख्स की यूज़ की है कि जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो देखें जी, साइबर पंक आर्ट पर इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। देखते हैं किस तरह काम करता है और क्या रिजल्ट्स हमें देता है। 4 वाली अच्छी लग रही है। हालांकि अभी इसने क्रिएट भी नहीं की है, लेकिन आई कैन सी के 4 में इसने अच्छा काम किया है। ये देखें, है खतरनाक किस्म की। ये देखें, और ये देखें, 4 नंबर 4। हाँ, बाकी 3 में इसने थोड़ा बहुत आगे मिस्टेक्स की हैं, लेकिन 4 को अच्छी तरीके से इसने डील कर लिया है। अब आप मजीद 4 की वेरिएशंस बनाना चाहें तो V4 पे क्लिक कर दें। मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरे पास बड़े लिमिटेड कॉइन्स बचे होंगे। ठीक है, तो मैं इस पे नहीं कर रहा, क्रेडिट्स मेरे पास कम है। आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी है। ठीक है, अब मैं दोबारा यही काम करता हूँ, /इमेजिन, मैंने पेस्ट किया उस पिक्चर का यूआरएल, स्पेस दिया, एज गोकू ड्रैगन बॉल जी आर्ट। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर को, जो कि SRK यानी कि शाहरुख खान की है, इसको मैंने इमेजिन करवाया है एज गोकू ऑफ ड्रैगन बॉल जी। और अगर आपने नहीं देखा तो आपने बड़ी चीज़ मिस की है, क्योंकि ये वो एनिमे सीरीज है जिसके बचपन में हम सब दीवाने थे। लाइक एपिसोड के हिसाब से आती थी और देखा करते थे कि आज गोकू वेजिटा को मारेगा, और आज फ्रीजा को मारेगा। ठीक है, तो काम करना शुरू कर दिया होगा इसने यकीनन। यस, 0%। तो देखें, जो हेयर्स थे गोकू के, ठीक है, मैं लिखूं अगर गोकू हेयर, या सिंपल गोकू लिख देता हूँ, तो देखें गोकू के बाल देखें। ठीक है, और अब यहाँ पर ये आपको सेम वही चीज़ कुछ करके दे रहा है। ये देखें,
गोकू की तरह इसने कुछ करने की कोशिश की है, जाहिर सी बात है सेम नहीं किया, लेकिन काफी करीब करीब लेकर आ चुका है। अब वो मल्टीपल ट्राइज करें, मल्टीपल कीवर्ड चेंज करें आप, तो आपको ये इस तरह से मजीद बेहतर रिजल्ट्स दे देगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकता है। लास्ट के हमारे 10 मिनट बाकी हैं, सेशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। जो जाना चाहे जा सकता है, जो सवालों के लिए रुकना चाहता है वो रुक कर सवाल कर सकता है, और हमारा जो सेशन है ऑफिशियली यहाँ पर एंड हो जाता है। और बाकी आपको जब एक्सेस करना हो ना अपनी सारी आर्ट, तो सिंपल आप यहाँ पर जैसे मिड जर्नी और ये ऐप, ये जो यूआरएल है मैं अगेन सेंड कर रहा हूँ, आप इसमें यहाँ पर आके हेड करें इसको, तो ये आपको बता देगा कि आपने क्या क्या जनरेट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने कितनी बार ट्राई किया था। अब वो जो कॉमिक मेरी डीपी पे आपको नज़र आ रहा है, तो मैंने कितनी बार कितनी कितनी चीज़ों से ट्राई किया था उसको। ये देखें, अजीब, पगला हो गया था। फिर इसमें से मुझे समझ में आया तो मैंने ऐड निकाला, फिर इसके पीछे की फायर को रिमूव किया, बैकग्राउंड्स को चेंज किया, फिर मल्टीपल इंस्पिरेशंस ली। मतलब काफ़ी टाइम लगा था मुझे। ठीक है, ये देखें, फिर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने काम किए थे इस तरह से। सर अजीब खुशफहमी थी मुझे, मैं समझता था ड्रैगन बॉल जी। सर मैं देखता था, नहीं भाई ये सबका क्रेज था, ये बहुत सारों का क्रेज था। ठीक है। हालांकि अब अगर देखो तो वो लगता है अबे हम क्या देखते थे। इतना स्टूपिड सीरीज है। वेक्टर पोर्ट्रेट बना सकते हैं अपनी पिक्चर का, कोशिश कर सकते हैं, कंफर्म नहीं है। लाइक ये मैंने बनाने की कोशिश की अपने फ्रेंड की। अब इसका जो यूआरएल है वो यकीनन यहाँ मौजूद होगा। इस फोटो से इसने ये क्रिएट किया था, तो इस तरह के रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं बना पाएगा। अब ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ऑयल पेंट लिखा तो उसने उसको बंदे को ऑयल की शीशे में डुबो दिया। देखा है हरकतें मिड जर्नी की। ठीक है, तो मैं कोशिश करता गया। ये देखें, इस तरह के रिजल्ट्स के लिए भी रेडी रहिएगा कि आपको महिला में यानी कि लेडीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। बोट है ना, असल में इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये साइबर पंक आर्ट है। चलें जी, यकीनन आपको तमाम बातें क्लियर होंगी और आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, हेल्पफुल वाले भी। यूआई यूएक्स के काम यानी कि आप इससे करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बोलूँ, इमेजिन शूज़ वेबसाइट डिज़ाइन UI UX कॉमा UI/UX वेबसाइट कलरफुल, और एक और मुझे ऐड करना था लैंडिंग पेज, जो कि मैं नहीं कर सका। ठीक है, तो खैर है, देखते हैं इस पे ये क्या रिजल्ट। तो वो जो लैंडिंग पेजेस हैं वेबसाइट के, उस तरह से कुछ क्रिएट करके दे देगा। बाकी इस सेशन के हवाले से जो कोई क्वेश्चंस अगर रह जाएं तो ग्रुप में कम्युनिटी में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो भी था इससे सीखने को मिला नहीं मिला, हालांकि बहुत मुख्तसर था ये, मतलब इतना ज़्यादा मैं आपको सिखा नहीं पाया जितना बड़ा ये टूल खुद से है। लेकिन बस आपको स्टार्ट दे दिया है, तो एक बार आप स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये आपको इंस्पिरेशन कुछ आइडियाज़ दे रहा है। देखें, मुझे 2 वाला ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। अगर मैं इसको अप स्केल करूँगा 2 को, तो यकीनन मैं एक अच्छा लैंडिंग पेज का आइडिया यहाँ से ले सकता हूँ। तो ये काम भी ये यहाँ पर कर कर रहा है ऑलरेडी। अपनी पोस्ट के आइडियाज़ चाहिए इस तरह से, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुक कवर बनाया था, तो वो यहीं से मैंने इमेजिन करवाया था कि इमेजिन आ फ्यूचरिस्टिक सिटी लैंडस्केप टैग एंड लेटेस्ट। ठीक है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया है, नहीं इमेजिन किया है। वेटिंग टू स्टार्ट बोल रहा है। तो अब ये वो जो मैंने मैगजीन बनाया था ना, ये वो दिखा देगा आपको।
मतलब वो सेम नहीं इमेजिन करेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट करेगा। ये जो पिक्चर मैंने जनरेट की थी, ये मिड जर्नी से ही की गई है, ठीक है। इसके अलावा एक चेस प्लेयर ये रहा, ये भी मिड जर्नी से की गई है। देखें, फ्यूचरिस्टिक सिटी को इसने करके दे दिया है, और कुछ कुछ सिमिलर है उससे जो इसने लास्ट टाइम करके दी थी। कर दिया है क्रिएट। ठीक है जी, जो आपको अच्छी लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और नहीं भी आया तो एक डिसलाइक का बटन, कोई मसला नहीं है। बाकी फिर इंशाल्लाह किसी और सेशन में मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक पर। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कम्युनिटी ग्रुप में हम बातें करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।